नमस्कार साथियों। इस सेट में हमने राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि 68 है इन प्रश्नों की संख्या, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो इनका अध्ययन कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु गठित विभिन्न समितियों में सर्वोच्च समिति कौन सी होती है? तो वो आपके केंद्रीय हिंदी समिति होती है। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा नियम 1976 के अधीन राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, आपके क, ख, ग और अंग्रेजी में ABC। और राजभाषा नियम जो बना था वो 17 जुलाई 1976 को बना था, और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये संशोधित हुआ था 1987 में, और दूसरी बार ये संशोधित हुआ था 2007 में, और तीसरी बार ये संशोधित हुआ था 2011 में, और चौथी बार ये संशोधित हुआ था 2016 में। और राजभाषा नियम 1976 है, इसमें 12 नियम आते हैं, ध्यान रखिएगा 12 नियम आते हैं इसमें, टोटल 12 नियम हैं इसमें। तो राजभाषा नियम 1976 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट होते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अपने माननीय सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री जी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम बार आया है, सुपर हिट क्वेश्चन है ये। और सुपर राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? तो वो नियम 10 में दी गई है। सुपर हिट प्रश्न है ये। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो ये काव्य संग्रह के लिए दिया जाता है, और इसकी जो पुरस्कार राशि होती है वो प्रथम प्राइज होती है 20,000, सेकंड राशि होती है इसकी 10,000, और थर्ड राशि होती है 7,000। याद रखिएगा, काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, और मैंने इसकी पुरस्कार राशि भी आपको बता दी है। और वेरी इंपॉर्टेंट सुपर हिट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया था? बिल्कुल सुपर हिट प्रश्न है ये। 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है भारतीय भाषाओं का, और इसमें 22 भाषाएं हैं, आप ध्यान में रखिएगा। 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, और एकमात्र विदेशी भाषा इसमें नेपाली जोड़ी गई है, जो कि 1992 में जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। ये 22 भाषाएं कैसे बनी? शुरू में 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, फिर 15वीं भाषा 1967 में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत, फिर 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, वो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 15 और 3 18 हो गई, और 4 भाषाएं 2004 में जोड़ी गई। 2004 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के तहत, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस हिसाब से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया है, ध्यान में रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो तकनीकी रेल विषयों पर या हिंदी में पुस्तक लिखने पर दिया जाता है। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है, और इसके प्रथम पुरस्कार की राशि 20,000, दूसरे की 10,000, तीसरे की 7,000 रुपये है। प्रश्न नंबर 8 है, राजभाषा के संबंध में अब तक कितनी समितियां गठित की गई हैं? तो राजभाषा के संबंध में अब तक 6 समितियां गठित की गई है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी कार्यालय में राजभाषा के अनुपालन का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होता है, याद रखिएगा। और ये सुपर हिट प्रश्न है साथियों, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ, और ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ, और 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुआ। ये क्या चक्कर पड़ गया साथियों, ये उल्टा कैसे आ गया? इसको सीधा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये नेक्स्ट है, इसमें है कि
प्रश्न नंबर 11, राजभाषा नियम किस वर्ष में जारी किया गया? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को जारी किया गया और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। 1987, 2011, 2007, 2011 और 2016। और इसमें 12 नियम है टोटल इसमें 12 नियम है, ध्यान रखिएगा। और ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता है। राजभाषा नियम 1976 का संशोधन किस वर्ष में किया गया? तो 1987, 2007, 2011 और 2016, 4 बार हो गया। राजभाषा नियम किस तिथि को अधिसूचित हुआ? तो ये 20 जून 1976 को अधिसूचित हुआ। राजभाषा नियम 1976 के तहत कई क्षेत्र में आने वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये 11 राज्य और संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो इसमें आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरांचल हो गया, झारखंड हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अंडमान निकोबार हो गया और इसमें दिल्ली भी आ जाता है, ये रहा। तो ये 11 राज्य इसमें और 6 हैं आपके ख क्षेत्र में। ख क्षेत्र का भी यहाँ दे दिया इन्होंने। राजभाषा नियम 1976 के तहत ख क्षेत्र में आने वाले कौन से हैं? तो ये पंगु चंद्र मदान की ट्रिक लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, दमन एवं दीप समूह, दादर नगर हवेली। गैर क्षेत्र में आने वाले प्रदेश कौन है? क व ख क्षेत्रों से को छोड़कर बाकी के सभी राज्य गैर क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचित कार्यालय का क्या अभिप्राय है? जिन कार्यालयों में 80% या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें अधिसूचित कार्यालय बोला जाता है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा सदस्य में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सुपरहिट प्रश्न हर बार आता है। रबड़ की मोहरें किन भाषाओं में होनी चाहिए? रबड़ की मोहरें द्विभाषी होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अपने रेल मंत्री जी होते हैं, वर्तमान रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कितने कागजात आते हैं? ये 14 कागजात आते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित की गई? तो 22 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 7 जून 1955 को हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे जो कि मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। सुपर 8 क्वेश्चन, कोई प्रश्न आए या नहीं आए ये प्रश्न कभी पीछा नहीं छोड़ता है राजभाषा का। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया। सुपर हिट क्वेश्चन है ये 25 और ये भी 24 भी सुपर हिट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट है आपके प्रश्न नंबर 6, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात किन भाषाओं में जारी किए जाने चाहिए? तो द्विभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाने चाहिए। हिंदीतर क्षेत्रों में स्टेशनों के नाम किन भाषाओं में लिखे जाने जाते हैं, उनका क्रम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, रट लीजिएगा। 3 भाषाओं में लिखे जाते हैं। सबसे पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी आती है और फिर अंग्रेजी आती है। सबसे पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज सबसे पहले लोकल लैंग्वेज वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आती है, फिर हिंदी आती है, फिर अंग्रेजी आती है। संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री जी होते हैं। और राजभाषा नियम 1976 क्या संपूर्ण भारत में लागू होते हैं? नहीं लागू होते हैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु पर लागू नहीं होता। हिंदी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो वह कमलापाती त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार है और इसकी राशि 10,000 रुपये है। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना में कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसमें टोटल 134 पुरस्कार दिए जाते हैं। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1500 रुपये दिए जाते हैं। प्रेमचंद पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद्य संग्रह, प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है और इसकी फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000 और थर्ड प्राइज 7,000 रुपये है। और नेक्स्ट है हिंदी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो वो रेल मंत्री राजभाषा पुरस्कार है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिला। सुपर हिट क्वेश्चन साथियों। पहले राजभाषा का आयोग गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष श्री बीजी खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर। राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित किया गया। 10 मई 1963 को ये पारित किया गया और ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ और ये 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुआ। राजभाषा नियम वर्ष 1976 में जारी किया गया, 17 जुलाई 1976 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। और प्रश्न नंबर 42 है, राजभाषा नियम 1976 का सन 1987, 2007, 2011 और 2016 में संशोधित किया गया, 4 बार किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कै क्षेत्र में आता है साथियों? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र कै क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम तमिलनाडु पर राज्य पर लागू नहीं होता है। 45 का। 46 देखते हैं। 46 प्रश्न क्या है? हिंदी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कमलापति त्रिपाठी राजभाषा पुरस्कार है। राजभाषा अधिनियम 1963 किस सन में संशोधन किया? तो 1967 में किया। नेक्स्ट है, रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहानी संग्रह, उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार ये प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी फर्स्ट राशि 20,000, द्वितीय 10,000, तीसरी 7,000 है। इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार की राशि पहले 40,000, 30,000, 20,000 थी। अब ये 60,000, 45,000 और 30,000 कर दी गई है। यानी प्रथम राशि 60,000, दूसरी 45,000 और तीसरी 30,000। याद रखिएगा। हिंदी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को रेल मंत्री राजभाषा पदक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 व 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का क्या कर्तव्य है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कर्तव्य हिंदी के प्रयोग तथा प्रसार हेतु पुनर्विचार करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है। सुपर हिट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेल पर सामूहिक रूप से हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो वो 9,000 रुपये है, जो 6 जगह डिवाइड होती है, 1500 रुपये। तो 15 छक्की 90, नहीं 9,000 रुपये हो गए। प्रश्न नंबर 55 है, केंद्रीय कर्मचारी के लिए अंतिम हिंदी कोर्स कौन सा है? तो ये प्राज्ञ है और प्रथम प्रबोध है। रेलवे स्टेशन व केंद्र सरकार के कार्यालयों का नामपट कितनी भाषा में होना चाहिए? तो ये द्विभाषी में होना चाहिए। हिंदी उत्तर प्रदेशों में ऊपर हिंदी नीचे अंग्रेजी, और हिंदी उत्तर प्रदेशों में त्रैभाषिक होना चाहिए। प्रादेशिक भाषा ऊपर, उसके बाद हिंदी और नीचे अंग्रेजी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन व केंद्र सरकार के कार्यालयों का नामपट कितनी भाषा में होना चाहिए? तो ये हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी उत्तर प्रदेशों में तो, और त्रैभाषिक में आपके प्रादेशिक भाषा सबसे ऊपर, उसके बाद हिंदी, फिर नीचे अंग्रेजी। संविधान का अनुच्छेद 343(2) के तहत हिंदी को कब से केंद्र सरकार की एकमात्र राजभाषा बनना चाहिए था? तो वो 26 जनवरी 1965 से बनना चाहिए था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा इसका। संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। 351 मोस्ट है। संविधान का अनुच्छेद में हिंदी के विकास में केंद्र सरकार के दायित्व के बारे में बताया गया है। तो ये आपके 351 में बताया गया है।
344 में जो अनुच्छेद 344 है उसके अधीन राजभाषा आयोग का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में किया गया। और श्री बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर उसके अध्यक्ष थे। ये 7 जून 1955 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री बीजी खेर थे। पूरा नाम इनका श्री बाल गंगाधर खेर था। तो 42 में देखते हैं, सॉरी 62 में देखते हैं। ये प्रश्न अब क्लियर हुआ है, पिछले में था ये। इसमें आपके जो ये 62 आ गया आपका 62 प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 344 के अधीन राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सन 1956 में श्री गोविंद वल्लभ पंत, ये राजभाषा समिति का गठन, राजभाषा समिति का गठन 1956 में किया गया। राजभाषा आयोग अलग है और राजभाषा समिति अलग है। तो राजभाषा समिति 1956 में श्री गोविंद वल्लभ पंत और राजभाषा आयोग 7 जून 1955 और प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। अभी यहाँ राजभाषा समिति है, वहाँ राजभाषा आयोग है, दोनों में अंतर समझिए। राजभाषा समिति का 1956 है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और राजभाषा आयोग 1955, उसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जो कि 7 जून 1955 को वो आयोग बना था। और नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। उनमें से कौन सी विदेशी भाषा शामिल की गई है? तो नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा शामिल गई है। सबसे बड़ी बात, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार के किस मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाएं चलाई जाती हैं और कौन सी कक्षाएं निर्धारित की जाती है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना नामक स्कंद द्वारा हिंदी कक्षाएं, राजभाषा हिंदी शिक्षण योजना नामक स्कंद द्वारा हिंदी कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिसमें प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ आदि की 3 परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। और यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति OLIC का विस्तार क्या है? तो यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति नगर राजभाषा कार्यालय समिति TOLIC का विस्तार क्या है? तो यहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उत्तर। अब ये नेक्स्ट है 67। तो राजभाषा कार्यालय समिति में बैठक कितने महीनों में एक बार आयोजित होती है? तो राजभाषा कार्यालय समिति में 3 माह में एक बार होती है और साल में 4 बार होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरू में कितनी भाषाएं थी, बाद में कितनी भाषाएं शामिल की गई? शुरू में 1950 में 14 भाषाएं थी। 1992 में ये आपके 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 67 है साथियों, 63 का मुझे डाउट है। 67 में सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। इसे आप लोग भी कंफर्म करना कि ये 1963 है या 67 है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपकी ड्यूटी है, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली शामिल की गई थी। इस प्रकार से ये 22 भाषाएँ आपके हो जाती हैं। तो ये था सर राजभाषा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि समाप्त हो गए हैं। 68 प्रश्न हमने इसमें लिए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।